नमस्कार, मैं जंजा गुप्ता मीडिया से आरती जैन और आज हम पहुंच गए नए रायपुर स्थित तूता धरना स्थल, जहां पे हम देख सकते हैं बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से लोग मौजूद हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा नहीं करने से नाराज 45,000 संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ महीनों से आंदोलन पर है। वहीं स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के साथ ही 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी भी मांगों पर एकजुट हुए हैं। भविष्य को लेकर चिंतित कर्मचारी नई राजधानी तूता धरना स्थल पर लगातार प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार से वादा निभाने की मांग कर रहे हैं। आपका नाम? जी, संतोष खांडेकर, प्रांताध्यक्ष स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर। आप लोग की ऐसी कौन कौन सी मांगे जिसको लेकर आज यहाँ पे आप लोग बड़े स्तर में धरना कर रहे हैं? जी, हम लोग का प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन है। पहले 15 सितंबर से हम लोग जिला में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे थे और उसके बाद आज 23 सितंबर 2023 को प्रदेश व्यापी धरना स्थल तूता माना में है। हम लोग यहाँ रैली के माध्यम से सरकार को जगाने आए हैं। 26 तारीख को जो सितंबर में कैबिनेट की बैठक है, वो मांग पूर्णकालीन कलेक्टर दर को आप पूरा करें, क्योंकि आपने चुनावी वादे में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनाओगे तो हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। हमने सरकार बनाई, लेकिन आज लगभग चुनाव साल आने वाला है, अभी तक की हमारी मांग अधूरी ही। हम वादा को पूर्ण कराने के लिए हम आए हैं। कौन कौन सी आपकी मांग है? हमारी मांग है पूर्णकालीन कलेक्टर दर नियमितीकरण, यही है, न कि 300 रुपये 500 में वृद्धि करना। हम चाहते हैं दिन भर हमको स्कूलों में कार्य कराया जाता है, स्वच्छता के काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, चाहे महात्मा गांधी जी की सपना हो, चाहे भूपेश बघेल जी की सपना हो, स्वच्छ भारत अभियान, उसको बेखूबी से स्कूल में साफ सफाई करते हैं। लेटरिन, बाथरूम, टॉयलेट। अभी स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा, उसको ईमानदारी से हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। उसके एवज में मात्र 2800-3300 रुपया देना या कहाँ की मजदूरी है। आज दिहाड़ी रेजा कुली का भी मजदूरी 400-500 रुपये है। आज हम लोग को एक दिन में 80-90 रुपये मजदूरी दिया जा रहा है। हमारे परिवार का जीवन यापन कैसे चलेगी? हम अपनी मांग को लेकर यहाँ जी इकट्ठा हुए हैं। आपका नाम? जी, सत्यगढ़ साहू। नियमितीकरण की मांग को लेकर आप लोग कब से हड़ताल पर हैं? नियमितीकरण को लेकर हम लोग मैडम पिछले 5 साल से, जब से गवर्नमेंट अपने वादा किए थे, तब से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। क्या कुछ वादा किया था उन्होंने? उसने अपने घोषणा पत्र में किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे। आपका नाम? जी, अभी आज आप लोग किस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग 102 के बैनर तले हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ पे हुआ क्या है कि हम लोग 10 सालों से काम कर रहे हैं, इसमें लोगों की सेवा कर रहे हैं, गर्भवती माताओं की जान बचा रहे हैं, बच्चों की जान बचा रहे हैं। लेकिन अभी की जो नया कंपनी आई कैंप करके, उन्होंने जितने भी 10 साल से कार्यरत कर्मचारी है उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उन लोगों की रोजी रोटी की नौबत आ गई है, तो इसलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी कर्मचारी 10 साल से सेवा कर रहे हैं, उनको यथा स्थान, वो जहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको पुनः वहाँ पे स्थापना दिया जाए। कितने दिनों से आप लोग ये हड़ताल कर रहे हैं? हम लोग 20 तारीख से हड़ताल पर बैठे हैं यहाँ पे अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के, और हमारी जो हड़ताल है वो आगे उग्र होगी। कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगा, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो? हमारी मांग सरकार को ध्यान में रखना होगा। हमारी रणनीति है आप क्या की मांगे हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहले कि जो हमारे अभी जो नया टेंडर हुआ है, उसमें हम जो पुराने 10 साल से कर्मचारी उनको लिया जाए। क्या पहले बीएससी नर्सिंग नहीं था? जो अभी जो सरकार है वो बीएससी नर्सिंग एमटी के लिए निर्धारित कर रही है। पहले भी बीएससी नर्सिंग हुआ करती थी, उसको भी उस समय नियम लागू कर, जैसे शिक्षा कर्मियों को भर्ती हुआ, उसमें जो काम करते उन लोग को बीएड करवाएगा कहते तो हम लोग बीएससी। क्या आप लोगों के पास कोई नेता आए आप लोग की मांग को क्या मांगे जानकारी लेने के लिए? नेता अभी तक हमारे पास नहीं आए। हम लोग स्वास्थ्य सचिव के पास ज्ञापन देने गए थे, तो स्वास्थ्य सचिव महोदय ने हमारी तुलना कपड़े दुकान में काम करने वाले व्यक्ति के साथ करी है। तो क्या कपड़े दुकान में जो अनपढ़ व्यक्ति कार्य करता है और जो हम लोग प्रशिक्षण लेके यहाँ पर कार्य करते हैं, उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। अभी की सरकार की नजर में कोई वैल्यू नहीं है उसकी। हम लोग इमरजेंसी सेवा देते हैं एक पेशेंट को, और जो एक व्यक्ति कपड़ा दुकान में काम करता है उसकी तुलना हमारी बराबरी की गई है। आपकी क्या रणनीति रहेगी? चुनाव नजदीक है, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमारी तरफ से पूरा कोशिश है कि हमारी जो मांग है उस सरकार तक पहुंच जाए, और जब तक सरकार हमारी बातें को नहीं समझेंगे, जब तक सुनाई नहीं,
हमारे पहुंच तक उसके तक नहीं जाता, तब तक तो हम तो अड़े ही रहेंगे, चाहे आचार संहिता लगे रहे या कुछ भी लगे रहे। भाई हम लोग इतने साल हो गए, 5-10 साल हो गए इसमें नौकरी करते हुए, अचानक से हमको बेरोजगार कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे। इससे पहले तो बीएससी नर्सिंग नहीं मांगा गया कि इसमें एमटी के लिए रूप में बीएससी नर्सिंग ही चाहिए, अब क्यों मांगे जा रहे हैं भाई बताइए ना। इतने साल हो गया और अचानक से हम लोग को घर बैठा देंगे, तो ये तो गलत बात है ना। इसके सरकार को इसको समझना चाहिए कि अचानक से बैठाने से बाकी लोग तो आपका नाम? मामले को लेकर कोई शासन से आप लोग के पास आया जानकारी लेने? शासन अभी तक जो है पिछले 5 सालों से संविदा कर्मचारियों से धोखा कर रही है और सरकार जो है कि अंतिम समय है। हम अभी भी भूपेश बघेल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं कि सन 2018 में अपने जन घोषणा पत्र में आपने संविदा को नियमित करने का वादा किया था और विधानसभा के बटन पे भी आपने कहा कि हम नियमित करेंगे। 5 वर्ष बीतने को है, आप अपना वादा याद कीजिए और हमें नियमित कीजिए। कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगा, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आचार संहिता लग जाएगा लेकिन कर्मचारी किसी पार्टी के नहीं आते, लेकिन कर्मचारी जो अपने मत का भी प्रयोग करेंगे और कहीं न कहीं सरकार ने कर्मचारियों से भी वादा किया था नियमितीकरण का, तो वादा खिलाफी हो रही है। उसी के लिए हो सकते हैं कर्मचारियों में बहुत सी बातें हैं और कहीं न कहीं मतदान इससे प्रभावित भी हो सकता है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आपने जो अपने वादा किया है कि समस्त कर्मचारियों को नियमित करेंगे, वो वादों को आप आचार संहिता से पहले पूर्ण करें। आज उन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ संविधान की संविदा कर्मचारी महासंघ वादों की बारात कल निकाली जाएगी, जिसमें संविदा कर्मचारियों से नियमितीकरण धोखा होने जा रहा है। उसको माननीय यहाँ पे आप लोग मटकी पर्रा लेकर खड़े, तो क्या कुछ उद्देश्य से क्या चाहते हैं? उद्देश्य यही है कि हम लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े हुए हैं और जब कहीं विवाह होता है तो वहाँ पर जो हमारी मान सम्मान रहता है, साथ ही साथ कुछ नियम रहता है, उसका हमको पालन करना रहता है। तो हम आपका नाम? दिव्या लाल। आज आप लोग क्या किन मांगों को लेकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं? हमारी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण की मांग को लेकर के हम यहाँ पे वादा खिलाफी के खिलाफ यादों की बारात लेकर के आए हुए हैं। इससे पहले जो जुलाई में हमारा 3 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक हमारा हड़ताल चला है, अनिश्चितकालीन हड़ताल। उसमें हम सरकार ने हमसे वादा की थी जब वो सत्ता पे नहीं थी और हमने अपना वादा पूरा किया कि आप बोले कि हमको सरकार बना और हम तुमको 10 दिन के अंदर घोषणा पत्र में शामिल किया नियमितीकरण के लिए। हमने तो अपना वादा पूरा किया है, लेकिन आज 4 साल 4.5 साल हो गए पर उन्होंने अपने वादे पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया। हमेशा बोलते हैं कि इसके लिए कुछ निर्णय लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आप लोग किसके पास गए इस वादे को लेकर? हमने सारे मंत्रियों के पास गए हैं और क्या बोलना चाहिए भूपेश बघेल जी जो हमारे सीएम उनके पास भी हम गए हैं और हमको आश्वासन दे के लौटा दिया गया कि तुम्हारे लिए हम सोच रहे हैं, और आज तक वो आश्वासन पे कुछ भी कार्य नहीं बना। चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में आप लोग की क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई? देखिए अभी भी हमारे उनके पास शासन के पास अभी भी समय है, आचार संहिता लगने से पहले अपने वादों को पूरा कर सकते हैं जो बोले गए हैं उसको, और उसी वादों को पूरा करने के लिए आज यादों की बारात के माध्यम से आज हमारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और शासन से यही आज भी उनसे गुजारिश यही है कि अभी आचार संहिता लगने से कुछ समय है, अपने वादा को पूरा करके हम संविदा कर्मचारियों को सौगात दे दे, यही हम प्रशासन से। क्या नाम है? मेरा नाम सुश्री लक्ष्मी नेता है, मैं कोंडागांव जिला की जिला उपाध्यक्ष हूँ। हमारी एक ही मांग है जो अंशकालीन को पूर्णकालीन, और सरकार ने घोषणा पत्र में लिख दिया कि हमें 500 का प्रति माह दूंगा करके, लेकिन हमको वो घोषणा पत्र का नहीं चाहिए, हमको प्रतिदिन का 500 रुपया चाहिए। और एक ही मांग है कि हम लोगों को अनिश्चितकालीन से पूर्णकालीन करे। बार बार हम सरकार से आह्वान करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमारे कोंडागांव जिला में 4 तारीख से आज 20 दिन पूरा हो गया, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के धरना में बैठे हुए हैं। और आज प्रदेशी स्तर में हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ आए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? और उग्र आंदोलन होगा और बहुत बड़ा रूप लेगा ये हम लोग का सफाई कर्मचारियों का आंदोलन, क्योंकि जब से हम लोग लगे हैं 11 से आज तक हम लोग हड़ताल करते आ रहे हैं। सितंबर में भी किए थे, हम लोग को कभी 300 बढ़ा दे रहा है, कभी 500 बढ़ा दे रहा है। वो जो बोले थे वादा किए थे हमसे कि क्या वादा किए थे कि मेरा सरकार आएगा तो 10 दिन में मैं आप लोग को पूर्णकालीन करूंगा, नियमितीकरण करूंगा बोल के। नियमितीकरण करने की तो बात दूर, अभी तक हम लोग पूर्णकालीन नहीं हुए हैं। कम से कम हमको पूर्णकालीन में 10 से 15 हजार कलेक्टर दर चाहिए। आपका नाम? टिकेंद्र यादव।
आज यहाँ पे आप लोग धरना दे रहे हैं बड़े रूप में, तो क्या कुछ मुद्दा है? हम लोग को कम से कम 12 साल हो चुके हैं और जब भी हड़ताल करते हैं एक दिन बस रहेगा, दूसरा दिन भूल जाते हैं। इस तरह से सभी लोग पीड़ित हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग का अंशकालीन से पूर्णकालीन करके नियमितीकरण करें, वृत्त के पद में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ मैं देखा हूँ केंद्र में जितने हमारे साथ काम कर रहे थे सबका रेगुलर हो चुके हैं। डेली वेजेस में कई अन्य जगह जो कर रहे थे केंद्र वाले, उन लोगों का रेगुलर हो चुके हैं और हम लोग गरीब आदमी इतनी। आप लोग कब से ये मांग को लेकर गए? हम लोग कम से कम 50 बार हड़ताल कर चुके हैं और सरकार भूपेश है तो भरोसा है और हमें उम्मीद भी है, क्योंकि ये सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। हम चाहते हैं हम गरीबों का भी कुछ करें और हमारे खांडेकर जी, हमारे इन लोग का प्रयास है और हम सबका प्रयास है। उसको देखो कितने 1 महीना हो गया हड़ताल करे, उसको किसी को भी उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ और आप लोग को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोग इस बात को सरकार तक पहुँचाए, इसलिए बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखिए सभी पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना है। मुझे कैमरामैन साउथ